तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार है। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम इंशाल्लाह देखेंगे 2D एरेज़ को एंड बहुत आसान टॉपिक है, इस क्विकली आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। ओके, डिक्लेयर वेरिएबल्स फॉर वन स्टूडेंट। आपको कोई कहे कि एक स्टूडेंट है, उसके क्विज़ेज़ के मार्क्स आपने सेव करने हैं, तो आप उसके लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर करें। तो आपका सबसे पहला सवाल क्या होगा, हाउ मैनी क्विजेस, कि भाई क्विजेस कितने हैं जिसके लिए स्टूडेंट के लिए आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करें। तो मेरा जवाब है 10। तो अब आप कैसे 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे? तो जो आपको 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे, वो 10 वेरिएबल्स बेसिकली अब आपने डिक्लेयर करने हैं। तो लेट्स सी वो आप कैसे डिक्लेयर करेंगे। हाँ जी बताएं। तो आप क्या करेंगे कि आप एक इंटीजर एरे डिक्लेयर कर लेंगे, इंटीजर ARR ऑफ 10, राइट। तो इससे 10 इंटीजर्स डिक्लेयर हो जाएंगे जिनके लिए एक इंटीजर 10 बाइट का है, तो क्योंकि ये इंटीजर है और 10 हैं तो इसलिए ये 40 बाइट्स डिक्लेयर हो जाएंगी, 10 इंटीजर्स डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कहता है कि दो स्टूडेंट्स के लिए 10 क्विजेस के मार्क्स आप सेव करें, सेव करने हैं, तो उसके लिए क्या कितने वेरिएबल्स बनाएंगे आप? ऐसी दो एरेज बना लेंगे आपने, जैसे यहाँ बना दी इंटीजर एरे 10, ठीक है, और एक इंटीजर एरे 1 के नाम से है, उसके अंदर भी 10 है, ठीक है। तो आपने एक का नाम ARR एक का नाम ARR1 रख दिया। 3 स्टूडेंट्स होंगे तो आप इसी तरह 1 2 और ये बना देंगे। इस तरह आपके पास 30 वेरिएबल्स बन जाएंगे। 4 होंगे तो ऐसे ही आप 4 स्टूडेंट्स कह दिए जाएँ आपको, तो आप यहाँ से यूँ 2 1 2 3 बना देंगे, ठीक है। नाउ डिक्लेयर वेरिएबल्स फॉर, अगर आपको 1000 स्टूडेंट्स के लिए कह दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको ऐसे ढेर सारे बनाने पड़ेंगे, और कितने बनाने पड़ेंगे? 1000 बनाने पड़ेंगे। नाउ ये तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करना ही एक बहुत बड़ा अज़ाब बन जाएगा, तो वो हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? हियर इज़ अ सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन है? आप ऐसे डिक्लेयर करना शुरू कर दें, इंटीजर एरे 10 बाई 10। ऐसे क्या होगा, आपके पास 10 ऐसी एरेज बन जाएंगी जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं यहाँ 20 लिख दूँ, जैसे यहाँ मैंने 20 लिख दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक ऐसी एरे बना दी जिसके अंदर 20 वेरिएबल्स होंगे, 20 रोज़ होंगी, और हर रो के अंदर 10 कॉलम्स होंगे, ठीक है। यानी आपके पास एक जैसे आप इंटीजर एरे 10 लिखते थे, तो एक एरे बन जाती थी, एक रो बन जाती थी जिसको हम 1D एरे कहते थे 10 एलिमेंट्स की। ऐसे ही अब आपके पास 20 बन जाएंगे। अब इस सूरत में अब आपके पास 30 ऐसे 1D एरेज बन जाएंगी, और हर 1D एरे के अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे, 10 इंटीजर्स होंगे, यानी 30 इंटू 10 टोटल 300 वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे। इस जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि आपके पास 1000 स्टूडेंट्स के लिए 10-10 वेरिएबल्स बन जाए, ठीक है। 1000 स्टूडेंट्स के लिए 10-10 वेरिएबल्स बन जाएंगे, ठीक है जी, ओके। अच्छा, फिर हमारे पास आ रहा है इंटीजर एरे 10 बाई 20। इंटीजर एरे 10 बाई 20 का क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि 10 रोज़ बनेंगी और हर रो के अंदर 20 कॉलम होंगे, ठीक है। अब जो ये वाली चीज़ है, ये नंबर ऑफ़ रोज़ को दिखती है और ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, ठीक है जी, ओके। अच्छा, 1D एरे क्या थी? 1D एरे ऐसे होती थी कि एक उसमें इंडेक्स होता था, ठीक है, ये एक इंडेक्स आ जाता था और एक उसके अंदर वैल्यू होती थी, ठीक है। तो उनके बैक एंड पे एड्रेसेस भी होते थे। जो पहला एलिमेंट है, सपोज करें उसका एड्रेस 100 है, तो एक इंटीजर 4 बाइट का, तो अगले का 104, फिर 108, 12, 16, 20, ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होती थी। इसी तरह से जो 2D एरे है उसमें भी कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होगी कि अगर पहला इंटीजर का एड्रेस 100 है, फिर 104, 108, ये हमारे पास 10 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, सॉरी, ये 10 वेरिएबल्स हैं। इन 10 के 10 वेरिएबल्स का ये मैंने नीचे इंडेक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इंडेक्स नीचे लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि इन 10 के 10 ये तो कंसेक्यूटिव है। जो अगली रो स्टार्ट हो रही थी, आई होप सो ये नज़र आ रहा हो आपको, ये 1 लिखा है, ठीक है, ये 1 है। तो इसकी जो है, ये इस रो का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, जहाँ ये एंड होगी उसका स्टार्टिंग एड्रेस वहाँ से 136 से ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट एड्रेस होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे, तो ये अगले का 140 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। जो एड्रेसेस है, पॉइंटर्स हैं, इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह इसके बाद डिस्कशन करेंगे, तो अभी हम इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे। अच्छा, अब अगर आपको ये कह दिया जाए कि इंटीजर एरे 18 बाई 10, तो इसमें कितनी रोज़ हैं? इसके अंदर रोज़ आपसे अगर पूछी जाए तो ये जो जगह है ये रोज़ बताती है। तो इसमें रोज़ हो गई 18 और कॉलम्स 10।
ऐसे हमारे पास ये रोज़ आ रही हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर 17 तक हमारे पास रोज़ हैं, ठीक है। और हर रो के अंदर कितने कॉलम हैं? 10 कॉलम हैं। तो पीछे देखते हैं, हाँ इस 10 कॉलम ही कहे गए थे, तो 10 कॉलम भी बन गए। 4x4 लिखा हुआ है। 4x4 का क्या मतलब है? 4x4 का मतलब है 4 रोज़ और 4 ही कॉलम्स। 5x5 ऑब्वियसली 5 रोज़, ये 5 रोज़ हैं। और अगर आप हर रो के अंदर चेक करें तो कितने कॉलम्स हैं? 5 ही कॉलम हैं। 6x6 तो 6 रोज़ 6 कॉलम्स। ओके, 6/7। अब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब यहाँ पे हम 6/7 करें तो 6 रोज़ हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास 6 रोज़ हैं, 0 से लेकर 5 तक, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ तो 5 तक जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कॉलम 0 से 6 तक, यानी 7 कॉलम्स है, ठीक है। हाउ यू नो? अच्छा, अब ये इसको तो हम छोड़ देते हैं। अच्छा, अब ये जगह, इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है 1 1। सो कैन आई राइट समथिंग? नहीं, दिस इज़ 1 1, राइट। इस जगह का क्या क्या नाम होगा? इस जगह का नाम होगा 3 3, फिर इसका नाम है 3 2। इसका क्या नाम होगा? इस जगह का नाम है 1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2। इसका क्या नाम है? 1 3 1 4 1 0। चाहिए, अरे थोड़ी सी राइटिंग जो है ना यहाँ पे भी बड़ी ख़राब हो रही है। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस जगह का क्या नाम होगा? रो नंबर क्या है? 4 कॉलम, ओ 0 तो नहीं 1 है यार, ये तो मैंने क्या कर दिया। अच्छा, इसका क्या नाम है? रो नंबर 4 कॉलम नंबर 2। इसका क्या नाम होगा? इसका रो नंबर 5 कॉलम नंबर 3, ठीक है। आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो अब अगर आपको कहा जाए एरे ऑफ 2 2 को असाइन करें, तो इसमें से एरे ऑफ 2 2 वाली जगह आपको देखनी है कौन सी है, कौन सी जगह बनती है जी? एनीवन हु कैन पॉइंट आउट? यस, ये जगह बनती है, ये जगह थी 2 2, ठीक है। तो ये एरे ऑफ 2 2 को असाइन हो रहा है। ये ऐसे ही कंसिडर हम करें कि ये हमारे वेरिएबल का नाम है और ये हम उसे कोई चीज़ असाइन करें, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एरिया ऑफ 1 2 क्या है? 50। एरिया ऑफ 1 2 क्या है? 50। एरिया ऑफ 1 एंड यहाँ से 2, तो ये जगह हमारे पास 50 आ गई। 1 0 1 0, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0, ठीक है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, रो इक्वल्स टू 1 कॉलम इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये लूप चल रही है, ठीक है। इसको इस पर 1 मिनट आते हैं। कॉलम इक्वल्स टू 0, कॉलम इज़ लेस देन 4 कॉलम प्लस प्लस। तो ये जो होगा, ये कभी पहले 0 होगा, फिर कभी 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। ये वाली जगह बन रही थी 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, सही है। सो आई होप सो क्लियर होगा। अच्छा, अब यहाँ हमने लिखा है रो 2। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 पहले लिख लेता हूँ, गलती ना हो जाए। मैं बस बेध्यानी में कॉलम ही पढ़ा, रो नहीं पढ़ी। अच्छा, यहाँ पे फिर अगेन 2, 5 दफ़ा लूप चलेगी। ये 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं? एरेज 2 0 को 10 असाइन हो जाए, एरे ऑफ 2 1, एरे ऑफ 2 2, एरे ऑफ 2 3, एरे ऑफ 2 4। क्योंकि रो की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी, फिर कॉलम की वैल्यू 1 2 3 4 5 पे लूप से बाहर चले जाएंगे। तो रो की वैल्यू इस पूरी लूप के अंदर कहीं चेंज नहीं हो रही। तो रो की वैल्यू हमने किससे सेट की हुई है? रो की वैल्यू हमने 2 से सेट की हुई है। तो यहाँ पे 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 को 10 असाइन हो जाएगा। तो 2 0 2 1 2 2 क्या है? दिस इज़ रो नंबर 2 कॉलम नंबर 0 1 2 3 4, ठीक है। तो आप बेसिकली कर रहे क्या है, यहाँ पे जो भी रो नंबर लिख दें और यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 0 से 5 तक चला दें, तो उस रो के वो तमाम कॉलम्स को 10 असाइन हो रहा है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रो की वैल्यू 2 है लेकिन कॉलम की वैल्यू 4 है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तो 2 2 2 2, ये क्या होगा? 0 1 2 3। तो 2 0 2 1 2 2 2 3, तो ये कौन सी जगह बनती है? 2 0 2 1 2 2 एंड 2 3। अच्छा, इसमें अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये वाली जो जगह है, इस पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि
अच्छा ये मज़े की बात है, एग्जिस्ट ज़रूर करती है लेकिन इसको कुछ आप असाइन नहीं करें क्योंकि आपने रो कॉलम की वैल्यू 4 तक चलाई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा फॉर कॉलम इक्वल्स टू, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, फॉर कॉलम इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ कह रहे हैं कि मैंने 2 लिख दिया और इस पूरी लूप के अंदर कहीं आपने कॉलम को चेंज नहीं किया। रो की वैल्यू आप यहाँ पे बदल रहे हैं और रो की वैल्यू फर्स्ट टाइम होगी 0 1 2 3 4 और कॉलम की वैल्यू 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 0 2 कौन सी जगह है, 0 2, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 2, तो यहाँ पे ये आ गया। फिर 0 1 सॉरी 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2, ठीक है। तो इसे पहले रो बोलते हैं फिर कॉलम बोलते हैं। इस केस में हमने यहाँ पर रो तो बदल रहे हैं 0 1 2 3 4, जबकि कॉलम हमने सेम रखा है। तो हमने यहाँ पे कॉलम नहीं चेंज किया, रो नंबर चेंज हुआ जा रहा है, ये देख रहे हैं। सही, आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब ये सवालों को गौर से देखना है। अब इसमें हमारे पास जो ये था, हमारे पास ये रो चल रही थी 5 तक, ठीक है, तो लेस देन 5 था, तो यहाँ 5 2 नहीं था, लेकिन यहाँ पे रोज़ कितनी है 5, तो ये क्या आंसर, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आना था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका करेक्ट आंसर ये था, ठीक है। ये कोई ट्रिकी क्वेश्चन बीच में कुछ डाले मैं। सो अब इसमें हमने कॉलम की वैल्यू क्या कर दी है, कॉलम की वैल्यू मैंने 4 कर दी है, रो की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो ये क्या बना 0 4, ठीक है, ये तो 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 0 4 0, इधर से 4 0 4, दिस इज 0 4 1 4 2 4 3 4 4 और ये 5 4 है। तो क्या ये जो 5 4 है इस पर हम आ रहे हैं, इस पर तो आई नहीं है, तो दिस विल नॉट बी, ठीक है, तो यही ख़त्म हो जाएगा एंड ये ट्रू आंसर है, ठीक है, ओके। अच्छा अब ये अगेन फिर से हम देखते हैं, रो की वैल्यू 0 है, रो की वैल्यू लेस देन 2 है एंड कॉलम की वैल्यू 0, कॉलम इज़ लेस देन 3, कॉलम प्लस प्लस 2D एरे है। ये मैं सी आउट समझे, सी आउट रो और कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, इसको कंसिडर रो एंड कॉलम, राइट। तो उस सूरत में यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट टाइम आर की वैल्यू क्या होगी 0 और कॉलम की वैल्यू अगेन 0, ठीक है, ये रो है और ये हमारे पास कॉलम। अब ये लूप कितनी दफ़ा चली, 3 दफ़ा लूप चली, ये लूप कॉलम वाली 3 दफ़ा चली। पहली दफ़ा आर की वैल्यू क्या थी 0, सी की वैल्यू 0, फिर कॉलम की वैल्यू 1, फिर कॉलम की वैल्यू 2, तो 0 0 0 1 0 2, ये 3 चीज़ें प्रिंट हुई। फिर यहाँ से होते हुए हम यहाँ से ऊपर यहाँ पे आ गए, ठीक है, एंड जब मैं यहाँ पर आ गया तो रो की वैल्यू क्या हो गई, रो की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, रो की वैल्यू अब क्या है 1, तो ये अब क्या प्रिंट होगा 1 1 1, 3 दफ़ा लूप चलेगी, इसके अंदर क्या प्रिंट होगा 1 1 1, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 1 1, और उसके बाद कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 एंड 2। सो पहली दफ़ा प्रिंट होगा 0 0, फिर 0 1, फिर 0 2 1 0 1 1 एंड 1 2। आई होप सो यू गेट द पॉइंट। 0 0 0 1 एंड 0 2, फिर उसके बाद 1 0 1 1 एंड 1 2। सो अगर मैं ऐसे चलाऊँगा तो इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं 0, ये पहली दफ़ा रो की वैल्यू होगी 0, ठीक है, ये लूप 3 दफ़ा चलेगी, तीनों दफ़ा रो की वैल्यू तो 0 होगी, कॉलम की वैल्यू होगी 0, फिर कॉलम की वैल्यू 1, फिर कॉलम की वैल्यू 2। फिर हम यहाँ से लूप से बाहर निकलेंगे, रो की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 1, 3 दफ़ा लूप चलेगी, तीनों दफ़ा 1 होगा, रो तो 1 ही प्रिंट होगा, कॉलम की वैल्यू होगी 0 1 2। फिर हम यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 1 थी, अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2 जब हो जाएगी तो दिस विल बिकम 2 0 2 1 2 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से प्रिंट होगा 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, ठीक है। फिर हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें
तो इसमें रोज़ कितनी है, रोज़ हमारे पास 0 1 2 3 चलेंगी और कॉलम 3। तो 0 1 2 3 ये हमारे पास 4 रोज़ हो गई और कॉलम्स कितने हैं 0 1 2। तो हम ये कह रहे हैं कि आउटर लूप देखती है नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होंगी, इनर लूप देखती है नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे। तो इसमें देखें 4 रोज़ 3 कॉलम्स। तो अगर मैं ऐसे कर दूँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, रो कितनी है 5 है, कॉलम कितने हैं 3 हैं। तो अब अगर हम इसको देखें तो 5 रोज़ 3 कॉलम्स, पहले 0 0 0 1 0 2, फिर 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3। तो हमें ये कॉम्बिनेशन समझ आ गए, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट अगेन है, यहाँ पर हमने रो की वैल्यू 5 की है, कॉलम की वैल्यू 2 की है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट टाइम 0 0, ठीक है, रो एंड कॉलम, राइट। उसके बाद क्या होगा, अच्छा रो तो अभी भी 0 रहेगी, कॉलम क्या हो जाएगा 1, फिर कॉलम की वैल्यू जब 2 होगी लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर ऊपर के। अब रो की वैल्यू क्या होगी 1, तो दिस बिकम 1, कॉलम की वैल्यू अगेन 0 1 1, फिर लूप से बाहर आए, रो की वैल्यू क्या हो गई 2, कॉलम अगेन 0 से होगा 2 0, फिर यहाँ से ऊपर गए 2 1, फिर 3 0 3 1 3 2, ठीक है, 3 0 3 1 एंड 4 0 4 1, ठीक है। ये 5 4 तक जाएगा लेस देन 4, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। रोज़ आ रही हैं 0 से लेकर 4 तक, रोज़ आ रही हैं 0 से 4 तक, और कॉलम जा रहे हैं, ये कॉलम थे हमारे, तो कॉलम या 0 था या 1 था। अब यहाँ पे अगर हम देखें, रो हमारे पास 4 हैं और कॉलम भी हमारे पास 4 हैं, तो रोज़ हमारे पास कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए और कॉलम हमारे पास 4 होने चाहिए। तो ये जो हमने आंसर ये लिखा हुआ है दिस इज़ रॉन्ग, राइट, ये आंसर ये ठीक था, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अभी हम साथ साथ थोड़ा सा इसको जो मैं बातें कर रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। मैंने ये छोटा सा कोड लिखा है एंड अगर आप इस कोड में कंट्रोल A प्लस ऑल्ट F8 कर लें तो थोड़ा सा ये कोड अलाइन हो जाता है। रो की वैल्यू 0 है, रो इज़ लेस दैन 5 और रो प्लस प्लस, कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम इज़ लेस दैन 5, कॉलम प्लस प्लस। यहाँ मैं रो को भी प्रिंट कर रहा हूँ, फिर साथ कॉलम को प्रिंट कर रहा हूँ, और जो कुछ भी ये 5 दफ़ा कितनी दफ़ा लूप चलेगी 0 1 2 3 4, इसके लिए जितनी दफ़ा भी ये लूप चलेगी उसके अंदर जो कॉलम की वैल्यू होगी वो 0 1 2 3 4 होगी, रो की वैल्यू पहली दफ़ा ऊपर से आएंगे तो 0 होगी, तो ये 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 होगा, फिर ऊपर जाएंगे नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, फिर ऊपर गए रो की वैल्यू 1 होगी तो 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन। तो ये जो भी हमने स्लाइड्स के उसके अंदर देखा था इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देख रहे हैं। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा ये क्या ऑप्शन है हमारे पास, ओके ज़बरदस्त। अच्छा अब इसमें अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखें कि यहाँ पर ये हमारे पास चीज़ें 0 0 0 1 0 2 0 4 हैं, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 हैं, ठीक है जी। एंड अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये हमारे पास ये इस तरह से रिज़ल्ट आ रहे हैं। इसमें रो कितनी है 0 1 2 3 4 और कॉलम कितने हैं 0 1 2 3 4, राइट। सो हमारे पास ये ऐसे रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो किसी को कोई इशू आई होप सो नहीं हो, ठीक है। अच्छा अब पार्ट 2, यहाँ पर अगर मैं 4 कर दूँ तो क्या होता है, रन करते हैं। अच्छा जब मैं इसको 4 कर देता हूँ तो इससे हमारे पास जो रोज़ हैं वो 0 1 2 3 तक जाती हैं और जो कॉलम है वो 0 1 2 3 4 तक जा रहे हैं। तो 5 कॉलम्स हैं 3 रोज़ हैं, ठीक है जी। एंड आई होप सो कि अब इसमें किसी किस्म का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सही, ओके। इस पोर्शन को आप गौर से देखें, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ओके। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा ये नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही हैं रिकॉर्डिंग के दौरान, तो ये इसको मैं 3 कर दूँ, इसको मैं 2 कर दूँ, इसका क्या मतलब होगा 3 रोज़ होंगी 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है जी। इसमें अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो रो है
वो कौन कौन सी है, 0 1 2, और जो कॉलम है वो 0 1, ठीक है। तो ये आउटर लूप नंबर ऑफ रोज़ को देखती है, इनर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स को देखती है। आई होप सब आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं एंड दीज थिंग्स आर वेरी इजी, ठीक है। ओके, अच्छा जी, अच्छा अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं, ये हमने देख लिया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको वैसे 3/3 की ही कर देता हूँ, तो ये अभी तो रूटीन में जो आपके पास रिज़ल्ट आ रहा था 3 रोज़ एंड 3 कॉलम ही आ रहे थे, 3 रोज़ एंड 1 2 3 कॉलम्स थे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर ऐड करता हूँ, तो क्या इम्पैक्ट होता है, ये क्या हुआ, एनीवन हु कैन टेल मी। तो उसमें हुआ ये है कि आपके पास ये जो चीज़ थी, इसकी वजह से जो रो की वैल्यू थी वो तो ज़ीरो आई, ज़ीरो एंड रो की वैल्यू थी ज़ीरो, यहाँ पे तो ज़ीरो ही आना था। लेकिन यहाँ पर क्या हम पहुँचे, नहीं पहुँचे, क्योंकि ये तो इसकी बॉडी तो ये चीज़ थी। तो 0 1 2 3 जब हुई तो तब लूप से बाहर आए, तो ये 0 3 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ से ऊपर गए तो ये देखें 0 3 जो प्रिंट हुआ। फिर यहाँ से ऊपर गए, आर की वैल्यू होगी 1, तो सी इक्वल्स टू 0, सी इज़ लेस दैन 3, सी प्लस प्लस, राइट। तो ये हमारे पास ऐसे काम चल रहा था, लेकिन स्टेटमेंट टर्मिनेटर एग्जीक्यूट हो रहा था 0 1 2, लूप तो चली 3 तक, लेकिन लूप की बॉडी क्या थी, ये थी, तो ये नहीं प्रिंट हुआ। जब रो कॉलम की वैल्यू फिर अगेन 3 हुई तो फिर हुआ, तो ये रो की वैल्यू 1 थी, अब 1 3 प्रिंट हो गया। फिर ऊपर गए, रो की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अच्छा, रो की वैल्यू 2 है, जब भी प्रिंट होगा यहाँ 2 प्रिंट होगा, तो यहाँ पे अगेन 0 1 2 पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर एग्जीक्यूट हुआ फिर यह, ठीक है। तो ये जो मैं अभी बातें कर रहा था, इसको मद्देनजर रखिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी हेल्प करेंगी इन ये जो अभी हम 2D एरेज पढ़ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। बहुत शुक्रिया।